हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। द्वितीय पीढ़ी की वैक्सीन पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा बनाई जाती है। निम्न में से कौन सी ऐसी वैक्सीन का उदाहरण है? हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन, विकल्प बी हर्पिस वायरस वैक्सीन, विकल्प सी साल्क का पोलियो वैक्सीन, विकल्प डी ए और बी दोनों। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है डीएनए पुनर्योगज, या हम कहें इसे पुनर्योगज डीएनए। देखिए, अगर बात की जाए पुनर्योगज डीएनए के विषय में, तो देखिए दूसरी पीढ़ी के टीके वे टीके होते हैं जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। दूसरी पीढ़ी के जो टीके होते हैं, या हम कहें वैक्सीन होती है, द्वितीय पीढ़ी के टीके वे टीके हैं जो पुनः संयोजन, या फिर हम क्या कहें इसे पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा तैयार किए जाते हैं। तकनीक द्वारा क्या किए जाते हैं? तकनीक द्वारा तैयार किए जाते हैं। देखिए, पुनर्योगज डीएनए को हम और क्या कहते हैं? इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम इसके उदाहरण लें, अगर हम इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे कि इसका उदाहरण है हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन। इसका उदाहरण है हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन इसका एक उदाहरण है। वैसे ही इसका एक और उदाहरण है हर्पिस वायरस वैक्सीन, हर्पिस वायरस वैक्सीन तथा इसका एक और उदाहरण है, वह है निमोनिया वैक्सीन, निमोनिया वैक्सीन। तो देखिए, ये क्या है? यह उदाहरण है पुनर्योगज डीएनए की। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें यीस्ट व्युत्पन्न पुनः संयोजन की, तो यहाँ पर क्या होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन जो है, यह जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मानव वैक्सीन है। यह क्या था? सबसे पहला मानव वैक्सीन था, पहला मानव वैक्सीन, जिसे किसके द्वारा तैयार किया गया था? जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा इसे क्या किया गया था? तैयार किया गया था, या हम गए पुनर्योगज डीएनए द्वारा इसे क्या किया गया था? तैयार किया गया था। देखिए, पुनर्योगज जो डीएनए होता है, ये प्रौद्योगिकी द्वारा क्या होता है? ट्रांसजेनिक जो खमीर होते हैं, इसके द्वारा क्या होता है? हेपेटाइटिस बी का क्या किया जाता है? यहाँ पर टीका लगाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है? द्वितीय पीढ़ी की वैक्सीन पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा बनाई जाती है। निम्न में से कौन सी ऐसी वैक्सीन का उदाहरण है? विकल्प ए दिया गया हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन, तो यह यहाँ पर सही है। विकल्प बी दिया गया है हर्पिस वायरस वैक्सीन, यह भी यहाँ पर सही है। विकल्प सी दिया गया है साल्क का पोलियो वैक्सीन, तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी है ए और बी दोनों, तो यह यहाँ पर क्या है? सही है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।